सत श्री अकाल जी सारे मैं अमनदीप कौर हाजिर हाँ जी BA फस्ट ईयर की पंजाबी की क्लास के नाल। BA फस्ट ईयर की साड़ी चल रही पंजाबी की क्लास असी कर रहे हैं जी शेख फरीद जी नूं। तुहाडी शब्द सवेरा बुक के पहले कवि शेख फरीद जी नूं जिन्होंने सूफी कावधारा के जोड़े पितामह भी कहा जाता है। सो सूफी कावधारा की जी शुरुआत है शेख फरीद जी के नाल ही हुई सी। शेख फरीद जी के लिखे हुए दो शब्द जिन्होंने एक राग आसा विच ते एक राग सूफी विच जो दर्ज है जो कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब दे विच दर्ज किए गए हैं। उन्हां दियां जिहड़ी प्रसंगत व्याख्या है वो असी साडी पिछली क्लासां दे विच कर चुके हैं। जिन्हां विचों पहला शब्द सी जी जिहड़ा राग आसा दे विच लिखिया गया सी वो सी जी जिस आसन हम बैठे, जिस दे विच जिहड़ा है मनुखी शरीर की नाशवानता की जिहड़ी गल है वो शेख फरीद जी ने कीती सी। उस तो बाद अगला शब्द असीं कीता सी जी बेड़ा बंद ना सकियो, जो कल की साडी क्लास सी उस विच असीं शेख फरीद जी का शब्द कीता सी बेड़ा बंद ना सकियो, जिस दे विच जिहड़ा है शेख फरीद जी ने गल कीती सी कि हे मनुख जदों तेरे भगती करन दा समा सी नाम रूपी बेड़ा तैयार करन दा समा सी उदों तां तूं भगती नहीं कीती, भाव जवानी की उम्र विच तां तूं भगती नहीं कीती ते हुण जदों संसार समुंदर जिहड़ा कि पापां दा ते विकारां नाल भरिया होया संसार जिहड़ा समुंदर है वो नक्को नक उछलन लग पिया है तां हुण तैनूं इस विच तरना मुश्किल लग रहा है। सो सानूं समां रहिंदे होए भगती करन दा उपदेश जिहड़ा है वो शेख फरीद जी ने दिता सी। सो उस तो बाद असीं उन्हां दे खोज शब्द कीता सी जी जिंद को समझाए, जिस दे विच उन्होंने दस्सिया सी कि जिहड़ा शरीर है वो नाशवान है, मनुख की मौत का समा उस जन्म तो पहला ही निश्चित कर दिता जाता है ते निश्चित दिन ते मौत का फरिश्ता जो है इजराइल जिंद जिहड़ी है शरीर दे विचों जिंद रूपी बॉडी नूं विहा के लै जाता है। सो इस तरह मनुख नूं समां रहिंदे होए भगती करन दा उपदेश जिहड़ा है अपणियां वख-वख रचनावां दे विच शेख फरीद जी ने दिता है। सो साडी अज दी क्लास दे विच असीं लैके आए हैं जी शेख फरीद जी की अगली रचना जिहड़ी है श्लोक। सो श्लोक जिहड़े हन जिहड़े कि दो जिहड़ियां सत्तरां दे विच सानूं दित्ते गए हन वो श्लोक उन्हां दी प्रसंग सहित व्याख्या वो असीं जिहड़ी साडी अज दी क्लास दे विच करन जा रहे हैं। सो शुरू करते हैं जी शेख फरीद जी के लिखे हुए श्लोक। श्लोकां दे विचों पहला जिहड़ा श्लोक है जी शेख फरीद जी का वो है फरीदा फरीदा जे जाना फरीदा जे जाना दिल थोड़े संभल बुक भरे जे जाना सौह नडड़ा थोड़ा मान करी। सो जिहड़ा है पहला आप जिहड़ा प्रसंग करांगे कि एक काव सतरा पंजाबी सूफी कावधारा के मोढी कवि बाबा शेख फरीद जी दियां लिखियां हुईयां हन जो कि साडी बुक शब्द सवेरा दे विच शेख सलोक शेख फरीद जी के सरलेख हेठ दर्ज हैं। इस बुक के संपादक डॉक्टर हरभजन सिंह होड़ी जी हैं। सो इस दे विच शेख फरीद जी नेड़े हैं उन्होंने दोहरा छंद रस अलंकार जिहड़े तुहानूं असीं दूसरी बुक दे विच जिहड़ा दूसरा पेपर है उस दे विच करांगे उन्हां दे विचों जिहड़ा है इस विच जिहड़ी रचना है इस विच शेख फरीद जी ने दोहरा छंद की वरतों की है। दोहरा छंद जिहड़ा कि दो सतरां दा दो लाइनां दा हुंदा है। सो इस दे विच शेख फरीद जी ने सानूं उपदेश दिता है कि जिहड़ा मनुख जिहड़ा है उसका जिहड़ा जीवन है वो बहुत ज़्यादा अनमोल है, थोड़े समय के लिए उसको मिलिया है। सो इस थोड़े समय के लिए मिले हुए जीवन को सार्थक करते हुए जिहड़ा परमात्मा की भगती समय सिर कर लेनी चाहिए है। सो इस विच शेख फरीद जी कहते हैं कि जिहड़ा मनुख जेकर तैनूं पता है कि तेरे को स्वासां की जिहड़ी पूंजी है वो थोड़ी है सो तैनूं इसनूं बेपरवाही के नाल गवाउणा नहीं चाहिए, सगों जिहड़ा है इसनूं नाम सिमरन दे विच लगा लेना चाहिए है। सो व्याख्या करांगे जी कहते फरीदा जे जाना तिल थोड़े तिल जिहड़ी है तिल की उदाहरण इत्थे स्वासां दे नाल कीती है। उन्होंने जिहड़े स्वास है उन्हां दी गल कीती है। कहते मनुखी साहां की जिहड़ी गल करते हुए कहते हैं कि हे मनुख जेकर मनुखी साहां की तिल जिहड़ी है तिल नाल तुलना करते हुए कहते हैं कि जेकर तैनूं पता है कि तेरे शरीर रूपी भांडे दे विच स्वास रूपी तिल जिहड़े हैं वो बहुत थोड़े हैं तां तैनूं इन्हां नूं संभल के खर्च करना चाहिए है। तां तैनूं इन्हां दी बुक जिहड़ी है संभल के भरनी चाहिए है, भाव इन्हां नूं बेपरवाही नाल खर्च नहीं करना चाहिए, सगों इन्हां नूं ध्यान नाल संभल के इन्हां दी जिहड़ी वरतों है वो करनी चाहिए है। ते तैनूं जिहड़ा इस गल का जेकर तेन इस गल का पता है कि जे जाना सौ नडड़ा थोड़ा मान करी, जे तेन जेकर इस गल का पता है कि तेरा
प्रभु पति प्रीतम परमात्मा जिहड़ा कि बहुत ही बाल सुभाव वाला मालक है, जिहड़ा मतलब बाल सुभाव का जिहड़ा मालक है, भोला है, तो तैनूं उस दे भोलेपन दा नाल जिहड़ा प्यार करना चाहिए है ते संसारिक पदार्थां दा मान हंकार छड्ड के उस परमात्मा का सिमरन करते हो उसके प्यार का पात्र जिहड़ा कि बन जाना चाहिए है। सो तेनू अपना जिहड़ा है तेनू कहते उसके चरणों विच आदर मान वाला स्थान ग्रहण करने के लिए अपने जीवन को सफल बनाने के लिए उस परमात्मा की भगती दे विच लग जाना चाहिए है। सो अगे चलते हैं। हाँ जी, अगला श्लोक कहते फरीदा जो जे तू अकल लतीफ फरीदा जेकर फरीदा जो तू अकल लतीफ काले लिख न लेख आपनड़े गिरीवान में सिर नीवा कर देख। सो इत्थे जिहड़ा है फरीजी ने मनुख नूं दूजियां दी निंदिया चुगली करन दे नालों अपने अंदर झात मारन की जिहड़ी गल है वो कीती है कि मनुख तैनूं पहलां अपने अंदर झात मार के देखना चाहिए है कि तू कितना क चंगा है, फिर भी तेनों दूसरिया की निंदिया चुगली जिहड़ी है वो करनी चाहिए है। सो जिहड़ा इस दे विच बाबा फरीद जी ने साफ सुथरे सदाचारक जीवन का उपदेश जिहड़ा मनुख नूं दिता है कि कहते हैं कि मनुख जेकर तू सचमुच ही बहुत सूझबूझ का मालक है, जेकर तू बहुत चंगी सूझबूझ वाला है, तो तेनों किसी दे मंदे कम्मां दे उपर कोई भी टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। तेनों दूसरे दे जिहड़े हन माड़े कम्मां की कोई पड़चोल नहीं करनी चाहिए, उन्होंने वाल कोई उंगल जिहड़ी है वो नहीं करनी चाहिए। किसी दूसरे दे वाल उंगल करन तो पहला किसी दूसरे दे माड़े चंगे कम्मां की परख करन तो पहला उन्होंने पड़चोल करन तो पहला तेनों अपने अंदर झात मार के वेखना चाहिए है कि तू कितना कुछ गुणवान है ते कितने कुछ गुनाह जिहड़े हन वो तेरे अंदर भरे पए हन। सो तेनों अपने गुनाहां नूं पहला देखना चाहिए है, फिर ही दूसरे के गुनाहां दे वल जिहड़ा है देखना चाहिए है। सो किसी के औगण फुलन तो पहला मनुख नूं अपने औगणा के वल जिहड़ा है ध्यान दिवाउंदे होए शेख फरीद जी ने जिहड़ा उपदेश दिता है कि सानूं दूसरिਆਂ की निंदिया चुगली करन तो पहला अपने अंदर जिहड़ा है झात मार के जरूर वेख लैनी चाहिए है, फिर ही किसी की दुखता चीनी जाओ उसके औगण जिहड़े हन उन्होंने भुलना चाहिए है। सो अगे चलते हैं जी, कहते फरीदा जो तै मारन मुखियां तिन्ना ना मारे घुम आपनड़े कर जाइए पैर तिन्ना दे चूम। सो इस श्लोक के विच निमरता धारण करने के बारे में शेख फरीद जी ने उपदेश दिता है कि मनुख दिनों निमरता हलीमी सहनशीलता वर्गे सदाचारक गुणों को धारण करते हुए शांतमयी जिहड़ा जीवन है उसनूं बतीत करना चाहिए है। सो शेख फरीद जी मनुख नूं उपदेश दिंदे हन कि जिहे मनुख तैनूं निमरता का धारनी होना चाहिए है, तो इस निमरता के धारनी होंदियां होइयां जेकर तैनूं लोग मुक्कियां मारते हैं तेनूं जिहड़ा उन्हां दे बदले जेकर कोई तेरा बुरा करता है तेनूं मुक्कियां मारता है तो तेनों उसके बदले आप भी दूसरे का जिहड़ा बुरा नहीं करना चाहिए, तेनों दूसरिਆਂ का बुरा नहीं करना चाहिए, तो उन्होंने मुक्कियां नहीं मारनियां चाहिए, उन्होंने बुरा सलूक नहीं करना चाहिए, बुरा सलूक सगों उन्होंने पैर जिहड़े हैं वो चूमने चाहिए हैं, जिहड़े तेरे नाल बुरा सलूक करते हैं सगों तेनों उन्होंने भी भला करना चाहिए है, उन्होंने पैर चूमने चाहिए हैं। कहते उन्होंने पैर चूम के तेनों अपने जिहड़ा है अपने घर वापस आना चाहिए है, अर्थात तेनों सदा ही शांतमयी अवस्था दे विच टिकना चाहिए है। निमरता हलीमी ते सहनशीलता वर्गे गुणां दी जिहड़े हन दा धारन नहीं होना चाहिए है, तो अजिहे गुण ही तेनों जिहड़ा है संसार समुद्र तो पार लंघा सकते हैं। सो अगला श्लोक जिहड़ा है हुण असीं अगले श्लोक बारे चलदे हां, देखदे हां कि अगले श्लोक दे विच किहड़ी गल जिहड़ी है कीती है शेख फरीद जी ने। सो अगले श्लोक बारे चलदे जी, अगले श्लोक दे विच शेख फरीद जी जिहड़े हन वो कहंदे हन देख फरीदा जी थियां, देख फरीदा जी थियां दाड़ी होई भूर अग्गा नेड़े आया पिछा रह गया दूर। सो जिहड़ा इस दे विच जिहड़ी
है बुढ़ेपे की अवस्था की जी गल है वो जी है शेखर जी ने की है कि जी हुण मनुख तेरी जी हालत है वो बुढ़ेपे वाली हो गई है, तेरी जी दाढ़ी है जी मतलब वो चिट्टी हो गई है, तो उम्र जी है वो बहुत अगे लंघ चुकी है, तो मौत जी है वो तेरे नेड़े मौत का समा जोड़ा है वो नेड़े आ चुका है, तो हुण बाकी सब कुछ जोड़ा है वो पिछे रह गया है। सो मौत की जी चेतावनी दिंदे हुए शेख फरीद जी ने इत्थे जी है मनुख नूं समझाउण दा जिहड़ा यतन है वो कीता है। सो शेख फरीद जी कहते हैं कि मनुख की चिट्टी हो गई दाढ़ी का जिक्र करते हुए कहते हैं कि जिहड़ा तेरे कोल मौत का जिहड़ा समा है वो नेड़े आ रहा है। हे मनुख तेरे जिहड़ी हालत है वो बुढ़ेपे वाली हो चुकी है, इस बुढ़ेपे वाली हालत दे विच तेरा मौत का जिहड़ा समा है वो बहुत नज़दीक आ चुका है, तो कहते हुण तेरा पिछला सारा कुछ पिछला पिछला पासा जिस दे विच जो तू जम्मिया सी पिछे रह गया है, पिछा जिहड़ा है हुण तेरा जो तेरे बाल बच्चे हैं जो तू सारी उम्र लंघा ली हो सब कुछ हुण पिछे रह गया है। सो हुण तू जिहड़ा है जिहड़ा बेसमझां वालियां गल्लां जिहड़ियां छड्ड दे ते अगां दी तैनूं तैयारी करदा होया तैनूं चंगे कर्म जिहड़े हन वो करने चाहिए हैं, परमात्मा की भगती करनी चाहिए है, चंगे कर्म करने चाहिए हैं, नेक कर्म करते हुए तैनूं जिहड़ा अपना जिहड़ा जीवन है उसनूं सवारना चाहिए है। अजिहा जीवन बतीत करते हुए तैनूं परमात्मा के नाम का सिमरन जिहड़ा कि हुण हर समय कर लेना चाहिए है। सो अगे चलते हैं जी। फरीदा देख फरीदा जी थियां, देख फरीदा जी थियां शक्कर होई विश साई वाजो अपनी बेदन कहिए किस। सो ये भी हालत जी है बुढ़ेपे की ही है, क्योंकि बुढ़ेपे दे विच सानू जी है कई चीज़ां जड़ियां हैं उन्हां दा स्वाद जिहड़ा है बुढ़ेपे दे विच आपां देखदे हां कि कई चीज़ां दा स्वाद बुढ़े बजुर्गों के वास्ते जिहड़ा है वो बंद कर दिता जाता है। कई बार जिहड़ा किस बुजुर्गों कई बुजुर्ग जी हाँ जिन्होंने बुजुर्ग जिहड़ा है बुढ़ेपे तक आउंदे आउंदे शुगर हो जाती है, कई होर कई तरह दी प्रॉब्लम जिहड़ियां हैं वो शुरू हो जांदियां हैं, कईयां दी शक्कर बिल्कुल बंद कर दी जाती है, खंड बंद कर दी जाती है, कई होर बीमारियां दे नाल ग्रस्त हो जाते हैं। सो इस तरह जिहड़ियां हैं कई चीज़ां उन्हां दियां बंद कर दित्तियां जांदियां हैं तो उन्हां दे जहर का रूप धारण कर जांदियां हैं। सो इत्थे भी जिहड़ा कि बुढ़ेपे आउण के कारण दुनियावी जिहड़े पदार्थ हैं उन्हां दे स्वाद विच आई हुई जो तब्दीली है उसका जिहड़ा जिक्र है शेख फरीद जी ने किया है। सो शेख फरीद जी मनुख के बुढ़ेपे की अवस्था की हालत जिहड़ी है गल करते हुए कहते हैं कि बुढ़ेपे विच मनुख जिहड़ा है लाचार हो जाता है। जदों जदों मनुख बुढ़ेपे की अवस्था तक पहुँचता है वो लाचार हो जाता है, उसनों मिठे पदार्थां जिहड़े हैं वो हुण दुखदाई लगन लग जाते हैं। बड़े मिठे पदार्थ जिहड़े हैं उसदे लई जहर के बराबर हो जाते हैं, क्योंकि हुण शरीर दीयां इंद्रियां जिहड़ियां हैं वो कमज़ोर पै जांदियां हैं ते दुनियावी भोग हुण जिहड़े हैं वो चंगे नहीं लगते। सो जिहड़ा इस समय ते बुढ़ेपे की अवस्था दे विच पहुँचदियां होइयां साडा जिहड़ा है दुख सुख सुनन वाले भी घट जाते हैं। कई बार असीं देखिया है कि घरां दे विच बजुर्ग दूसरे नूं आवाज़ां मारते रह जाते हैं पर कोई सुनता घट ही है। सो लास्ट समय ते जिहड़ा है मनुख का दुख दर्द सुनन वाले भी घट ही रह जाते हैं। सो इसलिए कहते हैं कि ये दुखड़ा परमात्मा के बगैर हुण किसी होर नूं सुनाया नहीं जा सकता। जिहड़ा मनुख है उसका दुखड़ा जिहड़ा है लास्ट समय जिहड़ा है वो परमात्मा ही सुन सकता है, वो होर किसी नूं सुना नहीं सकता, क्योंकि पिछली उम्रों लाचार ते बेबस हुए मनुख का सब दुनियावी रिश्ते जिहड़े हैं वो साथ छड्ड जाते हैं। सो इसलिए दुनियावी पदार्थों के स्वाद विच खचत होण की थां ते मनुख समा रहते हुए भगती जिहड़ी है वो कर लैनी चाहिए है, तां जो जिहड़ा है तेरी बुढ़ेपे की जिहड़ी अवस्था है वो सुखा नाल जिहड़ी है लंघ सके। सो अगे चलते हैं जी अगले श्लोक दे विच। फरीदा अखी देख पतीनियां सुन सुन रीने कन साक पकेंदी आईयां होर करेंदी वन। सो ये भी जिहड़ी हालत है जी बुढ़ेपे की ही अवस्था है जिसका बयान शेख फरीद जी करते हैं। बुढ़ेपे कारण
कमजोर ते बेवस हुई अवस्था का जिक्र करते हुए शेख फरीद जी कहते हैं कि मेरिया जड़ियाँ अखां हैं अखी देख पतीनियाँ सुन सुन रीड़े कन कहते मेरिया जड़ियाँ अखां हैं वो जगत दे सारी दुनिया के जगत के रंग तमाशे वेख वेख के हुण कमजोर हो गई हैं क्योंकि लास्ट क्योंकि सानू पता है कि बजुर्ग जिहड़े हैं उन्हां दी नज़र जिहड़ी है वो घट जाती है बुढ़ेपे में पहुँचते पहुँचते मनुख की जी नज़र है वो कमज़ोर हो जाती है। सो शेख फरीद जी कहते हैं कि मेरिया जड़ियाँ अखां हैं वो जगत के रंग तमाशे देख देख के हुण कमज़ोर हो गई हैं। जगत के रंग तमाशे तो उस तरह ही चले जा रहे हैं पर अखां जड़ियाँ हैं अखां विच हुण वेखण की हिम्मत जिहड़ी है वो बहुत घट गई है। सो सुन सुन रीने कन ते कन जिहड़े हैं वो दुनिया दियां सुरीलियां राग जिहड़े रंग राग हैं दुनिया दे विच सुरीले रंग राग हैं उन्हां नूं सुन सुन के हुण बोले हो गए हैं। सो निरा अखां ते कन ही नहीं सारे दा सारा शरीर ही कमजोर पै चुका है ते होर ही ते इस शरीर ने होर भी रंग जिहड़ा है वो वटा लिया है। सो हुण ये जिहड़ा है संसारिक भोगां नूं भोगण जोगा नहीं रहा ते इस हौंके का कोई इलाज नहीं है इस रोग का इस हौंके का कोई इलाज नहीं है। सो इन जिहड़े शेख फरीद जी हैं ये उपदेश दिता है कि जो जवानी दे विच चंगे कर्म करता है नेक कर्म करता है वो बुढ़ापे विच जिहड़ा है भी सुख पाउंदा है। सो इस करके जवानी विच नेक अमल जिहड़े हैं वो मनुख नूं करने चाहिए हैं तां जो बुढ़ेपे विच परमात्मा का जिहड़ा नाम है वो सफल तरीके नाल जिहड़ा है जप सके। परमात्मा का नाम सिमरन करके मनुख ही जिहड़ा है अपना ये जीवन जिहड़ा सफल बना सकता है। सो अगे चलते हैं जी कहते फरीदा जिन लोयन जग मोया फरीदा जिन लोयन जग मोहिया सो लोयन मैं डिठ कजल रख ना सहंदिया सह पंखी सोए बहन बैठ। सो कहते जिहड़े शेख फरीद जी हैं इस श्लोक दे विच शरीर की नाशवानता का जिक्र करते हुए परमात्मा के चरनी लग के नेक कर्म करने की सिक्ख्या दी है शेख फरीद जी ने। सो शेख फरीद जी कहते हैं कि मौत तो उपरंत जिहड़ी हड्डा रोड़ी विच पए हुए पिंजर भाव जिहड़ा है मनुखी शरीर की जिहड़ी गल है वो इत्थे शेख फरीद जी ने आखी है। कहते फरीदा जिन लोयन लोयन हुंदियां अखां जिन लोयन जग मोहिया सो लोयन मैं डिठ कहते जदों मनुखी शरीर के उत्ते जवानी सी तां उस जवानी दे विच कहते सुंदर दुनियावी गुलजार दे विच मस्त जीव परमात्मा नूं भुल जाता है उसनों बड़ा माण अपने आप से बहुत ज़्यादा माण हो जाता है। पर उस उत्ते एक दिन अजिहा भी आ जाता है जदों उस दियां ये बहुत ही सोहणियां अखां जिन्हां ने सारे दे सारे संसार नूं मोया होया सी कहंदा ये अजिहियां सोहणियां अखां जिन्हां ने सारे दे सारे संसार नूं मोहिया होया सी ते ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਜਲੇ ਦੀ ਧਾਰ ਦੀ ਰੜਕ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਮੋਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਕਜਲੇ ਦੀ ਧਾਰ ਦੀ ਰੜਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਵੇਖੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਹੀ ਅੱਖਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ कहते सिर्फ पंछियां दे बच्चियां दे आलणे बनन ते मकाम ही आउंदियां हन पंछियां दे बच्चियां दे आलणियां दे विच बदल गईयां हन। कहते फिर बाबा शेख फरीद जी कहते हैं कि सानू सिक्ख्या दिंदे हुए दसदे हैं कि सानू शरीरक सुंदरता जिहड़ी है उस ते सानू अपने शरीरक सुंदरता अते दुनियावी पदार्थां दा जिहड़ा मान है वो नहीं करना चाहिए। क्योंकि शरीरक सुंदरता जिहड़ी है वो आखिर दे विच खत्म हो जाएगी नाश हो जाएगी।
सो इस ते माण करना बेअर्थ है। इस ते माण ना करते हुए इसनूं जिहड़ा परमात्मा के चरणों के विच रख देना चाहिए है ते परमात्मा के नाम का सिमरन जिहड़ा है उसका पल्ला हमेशा दे लई मनुख नूं फड़ के अपने जीवन नूं सार्थक बना लेना चाहिए है। सो अगे चलते हैं जी। फरीदा खाक ना निंदिए, फरीदा खाक ना निंदिए, खाकू जिहड़ा ना कोई जीव दिया पैरां थले मोया ऊपर होए। सो इत्थे जिहड़ी है निमरता की गल कीती है फरीद जी ने। निमरता हलीमी सदाचारक गुणां की धारण करन की जिहड़ी गल है वो करते हुए कहते हैं, सानू उपदेश दिंदे हैं कि कहते फरीद जी कहते हैं कि हे मनुख तैनू मिट्टी नूं माड़ा मोटा भी जिहड़ा निंदना नहीं चाहिए। तैनू मिट्टी नूं कदे भी माड़ा नहीं कहना चाहिए, निंदना नहीं चाहिए, क्योंकि मिट्टी जिन्नी महान चीज़ तां शायद कोई भी नहीं है। जदों मनुख जिउंदा है तां यह मिट्टी मनुख के पैरां हेठ हुंदी है, निमरता की धारनी हुंदी है, सदा उसके पैरां हेठ हुंदी है। पर जदों मनुख मर जाता है तां उसके ऊपर हुंदी है। सो इस प्रकार निमरता हलीमी गरीबी सुभाव की रीस जिहड़ी है वह कदे भी नहीं की जा सकती। अजिही अवस्था दे विच निमरता की हालत दे विच रहण वाला जिहड़ा मनुख है वो हमेशा ही मिट्टी की तरह महान जिहड़ा है वो हुंदा है। सो इस करके तैनूं जिहड़ा है इन्हां महान गुणां दा धारनी होना चाहिए है ते अपना जिहड़ा जीवन है उसनूं सफल करना चाहिए है। सो अगे चलते हैं जी। फरीदा इन्नी निक्की जंगीए थल डूंगर भम्यो, कहंदा इन फरीदा इन्नी निक्की जंगीए थल डूंगर भम्यो, अज फरीदा कूचड़ा सह कोसा थियो, अज फरीदा कूचड़ा सह कोसा थियो। सो ये जिहड़ी अवस्था है ये अवस्था भी बुढ़ेपे वाली ही है, जिस विच बुढ़ेपे की अवस्था का जिक्र करते हुए शेख फरीद जी जिहड़ी है वो कहते हैं कि बुढ़ेपे की अवस्था विच पहुँच के मेरी जिहड़ी हालत है वो बहुत बुरी हो चुकी है। जवानी दे विच जिहड़ियां लत्तां दे नाल मैं सारा संसार जिहड़ा कि घुम लिया सी। कहते जिहड़ा जवानी सी जदों मेरे ते उदों मैं अपनियां निक्कियां निक्कियां लत्तां दे नाल सारे दे सारे मैदान पहाड़ गा लए सन ते अज लत्तां हिलण चुकियां नहीं हन। अज मैं इन्ना बेबस हाँ कि मैनू मेरा नेड़े च पिया कुचा भी मैनू बहुत दूर पिया जापदा है। सो मनुख जिहड़ा जीवन है उसनूं सार्थक करने लई परमात्मा के नाम का सिमरन जिहड़ा है करन दा उपदेश जिहड़ा शेख फरीद जी दिंदे हन। सो अज की क्लास दे विच असीं इन्ना ही करांगे, बाकी जिहड़े श्लोक हैं आपां अपनी अगली क्लास दे विच करांगे। सो अज की क्लास इत्थे समाप्त करते हैं। धन्यवाद जी।